अमरावती शहर में फैले कचरे के साम्राज्य के खिलाफ आज शहर कांग्रेस कमेटी ने मोर्चा निकाला, लेकिन इस मोर्चे पर असली शेर विदर्भ संगठन के संस्थापक नितिन मोहोड़ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मोहोड़ ने कहा, मुझे इस मोर्चे पर हंसी भी आई और अफसोस भी हुआ। अमरावती कांग्रेस वालों को शर्म आनी चाहिए ऐसा मोर्चा निकालते हुए। पिछले 20 सालों से कांग्रेस से ही जुड़ा एक माफिया यह कचरा ठेका चलाता था। गोल्डन गैंग का बड़ा सदस्य था, शायद उसका नाम मुलायम खतरा कुछ ऐसा था। अमरावती में कचरे की यह स्थिति उसी आदमी की देन है। उन्होंने आगे कहा, मोर्चा निकालने वालों में से किसी ने भी उसका नाम तक नहीं लिया, शायद सबकी जेबें उसी ने भरी होंगी। अमरावती की हालत के लिए वही और उसके गॉडफादर जिम्मेदार हैं। कुछ नगर निगम में बैठे थे और कुछ मंत्रालय में। मोहोड़ ने व्यंग्य करते हुए कहा, गोल्डन गैंग गई तो अब प्लैटिनम गैंग आ गई, लेकिन काम वही जारी है। फाइबर के टॉयलेट कहां गए? मल्टी यूटिलिटी वैन का क्या हुआ? अख्तर ने ज़कात ठेकों में अमरावती को लूट लिया और उसे मदद करने वाले भी यही पुराने गोल्डन गैंग वाले थे। अंत में उन्होंने तंज कसते हुए कहा, अमरावती को स्वच्छ हवा का पुरस्कार कैसे मिला समझ से परे है। जिसने दिया होगा वह शायद नशे में होगा। नमस्कार, मैं नितिन मोहोड़, असली शेर संगठन संगठक। देखिए, ये जो कल कांग्रेस वालों ने कचरे के खिलाफ में जो मोर्चा निकाला और जो भी तमाशा किया, उसका मुझे बहुत अफसोस भी हो रहा है और उसकी हंसी भी आ रही है। क्योंकि ये कांग्रेस वालों को, जो उसमें कुछ लोग शामिल थे, उनको क्या अधिकार है कि जबकि 20 साल तक का कचरे का ठेका एक ही आदमी का, जिसका नाम है मुलायम खतरा, अभी आप समझ गए होंगे कौन है। सत्यानाश करने वाले वही लोग हैं। आज करोड़ों रुपए में एक कचरा उठाने का काम दिया जाता है, लेकिन पूरे अमरावती में कचरे का साम्राज्य फैला पड़ा है। और मुझे हंसी ऐसी आती है कि उस आदमी ने जो ठेका लिया कचरे का, वो आदमी ने 15 साल तक लोगों को बेवकूफ़ बनाया। एक तो कंटेनर कम थे, सड़े हुए कंटेनर थे। जो भी एरिया में कंटेनर डालते उसमें इतने बड़े बड़े होल थे, पूरे जंग खा चुके थे, तो भी कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि तेरी भी चुप मेरी भी चुप। ये गोल्डन गैंग थी पहले। गोल्डन गैंग में जो कल मोर्चा में शामिल थे उसमें से कुछ लोग थे, और उसके बाद में वो हार गए तो प्लैटिनम गैंग तैयार हो गई। बीजेपी की जब सरकार आई, सत्ता आई महानगर पालिका में, देखो फाइबर के संडास लेडीज लोग के लिए बनाए थे, एक तो भी जिंदा है नहीं है, कोई बोला है इसके ऊपर? नहीं। उसके बाद में कचरे उठाने के लिए जो ऑटो लगाए थे, ऑटो जो कटले थे, उसकी कीमत 6-6 लाख 7-7 लाख रुपया बताई थी, जो कि 2.5 लाख रुपए में मिलता था। मल्टी यूटिलिटी व्हीकल कहाँ है? तेरी भी चुप मेरी भी चुप। 90 लाख रुपया महानगर पालिका का खत्म हुआ। उसका कोई स्टेनलेस स्टील के बस स्टॉप बनाए थे, आज क्या हालत है उसकी आप बताइए मेरे को। ये जो सब बदमाशी चल रही है, कचरे वाला जो कचरा लेके जाता था, ट्रिप के हिसाब से उसको पैसा मिलता था, और कचरा थोड़ा सा डाल के ऊपर गाजर के झाड़ ऐसे कि ताकि पूरा भरा हुआ कंटेनर लेके जा रहे। और जहाँ पे कंटेनर उतारते थे, वो जो कचरे का डिपो है वहाँ के आदमी एक के जगह पे 2 के पैसे लेके उसका बिल बनाते थे, और कचरा कुछ भी नहीं। तो हमारा नाले, पूरे नाले गंदे हो गए, पूरे नालों में कभी सफाई करते नहीं। एक आमदार का ये हिस्सा हमारे आमदार का, ये हिस्सा है ये आमदार का, तू भी चुप बोलना, मैं भी चुप बैठूंगा। ये ऐसे बचबच पूरी अपने गांव में चल रही है। उसके बाद में मैंने एक ये निकाला था कि आज मुझे बताइए कि ये कांग्रेस वालों ने कल जो तमाशा किया, उन्होंने वो आदमी का एक तो भी नाम लिया क्या कि जिसने ये ठेका उठाया था? क्यों नहीं लिया? डरपोक है, एक तो डरपोक है, या तो फिर उनको उनके जेब भरे हुए हैं। इसके लिए ये शहर का कुछ होने वाला नहीं है। सिटी बस पूरी बेकार, पूरा भ्रष्टाचार से बनी है। मुसलमान 1,20,000 मुसलमान ये एरिया में रहते हैं, वो हमारे गांव के नागरिक है। उनके एरिया में एक भी बस नहीं, जबकि टाइम टेबल में बसेस लिखी हुई है। बोलते वो पुल का काम चालू है, पुल का काम चालू है, तो भाई 10-10 चक्के के कंटेनर कैसे जा रहे, ट्रक कैसे जा रहे? यानी वहाँ पे भ्रष्टाचार, सब जगह पे पूरा भ्रष्टाचार, और वसूली करने के लिए पूरे लोग तैयार। आज देखो रास्ते की हालत क्या हुई है। अब फिर एक कांग्रेस वाले मोर्चा निकालते, फिर वो कल बीजेपी वाले मोर्चा निकालेंगे। अरे तुम पैसे खा रहे ना,
तुम्हारा आमदार पैसे खा रहा है, तुम्हारा वो पैसे खा रहा है, भाई ये एरिया मेरा, पूरे ठेकेदार के नाम ले। अरे सालों ने कभी घर का कचरा नहीं निकाला, घर में कभी झाड़ू नहीं मारा, वो लोगों को करोड़ों के तुम कचरे के। मैं तो बोलता हूँ कि एक जैसे मच्छी मार लोगों के लिए तालाब दिए जाते हैं उनकी सोसाइटियाँ बना के, वैसी मेहतर लोगों की सोसाइटियाँ बनाओ और मेहतर लोगों के सोसाइटी को ये काम दो। और इसके ऊपर इतनी कड़क निगरानी रखो कि जब तक कचरा वो एरिया का साफ नहीं होता है, और यहाँ के हेल्थ ऑफिसर, यहाँ के जो तुम्हारे सफाई के जो ऑफिसर्स है, वो लोग क्या करते हैं? पैसे खाते हैं और कुछ नहीं। ये शहर में जो आने वाले इलेक्शन में नागरिक लोगों को मेरा आह्वान है कि आप लोगों ने ऐसे आदमी चुन के देना कि, अरे मैंने ऐसे ऐसे कारपोरेटर देखे कि जिनके खाने के वादे थे, यानी पूड़ी के लिए पैसे मांगते थे, आज वो गाड़ियाँ लेके घूम रहे, कहाँ से आया ये पैसा? तो ऐसे आदमी को चुन के दो कि वो आदमी ये शहर के लिए कुछ भला कर सकेगा, जिसके पास कुछ अकल होंगी। आज क्या है कि 50% लेडीज रिजर्व है, तो कुछ लेडीज को कुछ मालूम नहीं रहता, तो उसका पति पूरा दादागिरी करता है, पूरा मीटिंग में वो रहता है, पूरे ऑफिसर लोग के पास वो जाके बैठता है, तो फिर काय के लिए रिजर्वेशन रखा है? वो उसके पति को, उसके भाई को कुछ